हेलो एवरीवन, वेलकम लोग लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन, सेट, रिलेशन और फंक्शन। तो इससे रिलेटेड हमने जो है इससे पहले सेट और रिलेशन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन, यानी कि फलन क्या होता है। मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स है हमारी 11th क्लास की, उसका एक चैप्टर है सेट, रिलेशन, फंक्शन। उसी से रिलेटेड होगा आपका आज का टॉपिक फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, गणित में किस तरह से फलन के मान परिभाषित होते हैं, उन्हीं को आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जैसे फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ से, जिस तरह आर को डिनोट करते थे आर, रिलेशन को आर से, और ए से बी पर एक कोई रिलेशन होता था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर फलन कहाँ से कहाँ पर होगा, किसी सेट ए से सेट बी पर। ठीक है, ए से बी पर एक कोई फलन है जिसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ सेट ए से सेट बी पर फलन है। ठीक है, फंक्शन है ये। या फिर इसको आप लिख सकते हो कि जो एफ है वो सेट यानी समुच्चय ए का सेट बी में प्रतिचित्रण। ठीक है, प्रतिचित्रण यानी कि इमेज है। ठीक है, ध्यान में रखना, इमेज है। सेट ए का सेट बी में इमेज है। जनरली क्या होता है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन जो होता है, डिफाइंड जो फंक्शन होता है, या इसको आप इमेज प्रतिचित्रण भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसा नियम या संगतता है जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव यानी जो समुच्चय ए है उसका प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान में रखना, फंक्शन में कंपलसरी है। जैसे रिलेशन में तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर समुच्चय ए का एक न एक अवयव अगर छूट रहा है, वो समुच्चय बी से संबंधित नहीं है, तो ऐसा चलेगा। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में ये होता है कि जो आपको फंक्शन वैल्यू दे दी वो सब आपका सेट ए, उसको सेट ए और सेट बी में उसको वेरीफाई करना चाहिए। यानी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के यूनिक एलिमेंट के साथ संबंधित होता है। ठीक है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं बी बराबर फंक्शन ऑफ ए। अब इसे आप क्या कहोगे, जो आपके पास फंक्शन है, जनरली मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है हमारा एक्स स्क्वायर है। अब हमें पता करना है कि फंक्शन की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये जिसकी वैल्यू है आपके पास, ये बी की वैल्यू है। क्योंकि जब हम फलन में एक्स का मान रखते हैं या ए का मान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ओके, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हम ग्राफ की बात करें तो। ठीक है, ये y की वैल्यू है, देन x की वैल्यू फंक्शन में रखने पर हमें क्या मिलता है, y की वैल्यू। तो फलन यही होता है कि फलन ये होता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय यूनिक एलिमेंट के साथ संबंधित है, संबंध हो, और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। जहाँ बी तो क्या होगा आपका, इसमें ए जो है वो प्री इमेज है। ठीक है, ए क्या होगा, प्री इमेज, यानी कि जो आपके पास ये ए और बी सेट है, यहाँ पर ए, ये बी है। अब ए से बी पर फलन है ना, तो यहाँ पर ए क्या होगा, हमारा पूर्व प्रतिबिंब होगा, प्री इमेज आप इसको बोल सकते हो। या फिर और इसको क्या बोल सकते हो, इसे इमेज बोलेंगे, क्योंकि ए की इमेज कहाँ पर मिल रही है, हमें बी में मिल रहा है, जो कि क्या है, स्मॉल बी है। ठीक है, तो जैसे एफ, यदि एफ एक फलन है, ये लाइन लिख लेना आप चाहो तो, एफ एक फलन है जबकि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ तो क्या है, एक फलन है, एफ क्या है, एक फंक्शन होता है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है, फलन एक्स के अंतर्गत, एफ फलन के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्गत एक्स का इमेज या फलन का, जो फलन है ना एफ का, एक्स पर मान है। ठीक है, तो जनरली हम इसे क्या बोल सकते हैं, जो सेकंड लाइन थी आपकी यहाँ पर, ये कहाँ पर, ये, तो ये क्या थी, फलन का ए पर वैल्यू क्या है, जो फंक्शन है उसकी इस ए पर वैल्यू हमें मिल रही है क्या, बी। तो ये होता है हमारा फंक्शन, जिसमें जरूरी होता है कि समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट है वो समुच्चय बी के किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ जो है संबंधित होने चाहिए। इसके बाद एक और यहाँ पर छोटी सी बात है आपको ध्यान में रखनी होगी,
अगर ए और बी जो है क्या है, अरिक्त समुच्चय, दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, या इनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स विद्यमान है, अरिक्त समुच्चय है, तब हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिखेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए, यानी कि हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर क्या हो, स्मॉल एम, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दैट इज इक्वल टू स्मॉल एन, ये अलग है, ये दोनों डिफरेंट है, ये तो कार्डिनल नंबर डिनोट कर रहे हैं, बाकी इसका स्मॉल एन है, इसका स्मॉल एन है। तब फलन जो होता है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी पर जो फलन होता है, यानी कि फलन का ए पर जो मान मिल रहा है हमें बी में, वो होता है हमारा फलन का मान। तो इसमें नंबर ऑफ फंक्शंस का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ फंक्शंस जो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं किसी समुच्चय ए से बी में, वो होता है टू की पावर, सॉरी यहाँ पर होता है n की पावर m, ठीक है। क्या ध्यान में रखना है आपको, जो b में एलिमेंट है n और जो a में एलिमेंट है m, तो n की पावर आपको क्या करनी है m। नंबर ऑफ रिलेशन आपको पता होगा, इससे पहले जो हमने रिलेशन पढ़ा था वहां पर आपको बताया था कि क्या होता है, 2 की पावर m n, ठीक है, वहां पर तो 2 की पावर करना होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास b में एलिमेंट है उसकी पावर लगानी होती है आपको जितने एलिमेंट है a में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्रमित युग्मों के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्रमित युग्म जिसको कहते हैं, उसके सेट के रूप में फलन किस प्रकार से डिफाइन होगा उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में फलन, ठीक है। तो करते हैं इसे, समुच्चय के रूप में फलन। अब फंक्शन हमें दे रखा है ए बी, ठीक है ना, ये फंक्शन की वैल्यू ए पर कितना मिल रहा है, बी। तो जनरली रिलेशन में भी यही करते थे कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ए फलन है बी पर, ठीक है, ए का मान फलन पर कितना मिल रहा है, बी मिल रहा है, और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू जो हमने अभी बोला एफ ऑफ ए है, ठीक है, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए और जो स्मॉल बी है वो सेट बी में है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो इसके रूप में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, यानी क्रमित युग्म के रूप में, ठीक है। अब दो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो ये कि किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का फर्स्ट एलिमेंट जो है कभी भी इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर जो ये होता है, कंडीशन ये होती है कि सेट ए जो होता है ना हमारा, उसमें सारे एलिमेंट अलग अलग किसी न किसी, यहाँ पर बी के किसी न किसी एलिमेंट या किन्हीं दो एलिमेंटों से संबंधित होते हैं या उन पर उनका फलन होता है। बट ए का कोई भी एलिमेंट जो है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसके दोनों एलिमेंट जो है बी में एक ही इमेज दे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सब एलिमेंट्स का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट इमेज हमें बी में मिलेगी। तो ध्यान रखना एक पॉइंट है कि किन्हीं भी तो क्रमित युग्म, ये ऑर्डर्ड पेयर से हम कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा चाहे सेकंड एलिमेंट सेम हो। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, ए में, और ए के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा हमने कहा है, जबकि बी क्या है, बी में एग्जिस्ट करता है, यानी कि विद्यमान है, तो इसमें जो बी होगा वो सेम भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी ए है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी क्रमिक युग्म का प्रथम अवयव है। हमें बताया अभी कि एक तो रिपीट नहीं होगा, और एक के सारे एलिमेंट जो है किसमें शामिल होते हैं, रेंज में, सॉरी जो हमारा डोमेन होता है उसमें इंक्लूड होते हैं सारे एलिमेंट ऑफ ए। तो आगे बात करेंगे हम डोमेन और रेंज के बारे में क्या होता है, बट यहाँ पर जैसा कि आप सिंपल सा समझ सकते हो, डोमेन वही होता है जो ए के जितने एलिमेंट जो है बी से संबंधित हो या उन पर फलन का मान आरोपित हो। तो हमें पता है कि ए के सारे अवयव जो है अलग अलग किसी न किसी, यहाँ पर सारे ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होते हैं, उस पर फलन का मान होता है, उस पर फंक्शन होता है। तो हमें यहाँ पर एक और पॉइंट निकल कर आता है कि ए का प्रत्येक अवयव, अवयव यानी कि एलिमेंट जो सदस्य है सेट का, किसी न किसी क्रमित युग्म का
प्रथम अवयव हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना। अब इसके आधार पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास कुछ सेट्स होंगे। सेट ए है 0 1 2 3 और सेट बी है ए बी सी डी, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फलन एक है F1 0A, 0A के बाद यहाँ पर आप लिख लो 1A 2C 3D। इसी तरह फंक्शन 2 है 0B 1A 2C 3D और 0B। इसी तरह फंक्शन 3 है 0A 1A 3A। ये कार्तीय युग्म के रूप में लिख रहे हैं हम इसे में। ठीक है, ध्यान में रखना, इसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है सेट ए का, सेकंड एलिमेंट सेट बी का। F4 यहाँ पर है 0D 1C 2C एंड 3B। अब यहाँ पर हमें ये इस तरह से करना होगा, देखें अब हमें बताना है इनमें से कौन सा तो जो है आपका क्रमित युग्म जो है, जिसको हम कहेंगे कि कौन सा फलन है और कौन सा फलन को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, कुल मिलाकर समझो कि फलन ए से बी में है या नहीं है। क्या F1 ए से बी में एक फलन होगा? चलिए चेक करते हैं। हमें पढ़ा है कि जब कार्तीय युग्म होते हैं, ये जो कार्तीय युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, इनमें फर्स्ट एलिमेंट तो बिलोंग करना चाहिए ए से और सेकंड एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए बी से। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगभग सभी यहाँ पर इसको फॉलो कर रहा है। बट जो हमने इससे पहला वाला पॉइंट लिखा था वो ये कहता है कि जो यहाँ पर आपके सारे एलिमेंट है ए के डिफरेंट किसी न किसी बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ फलन होना चाहिए, उनका फंक्शन होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, या तो ये समझो कि फलन जो होता है ना उसका फर्स्ट एलिमेंट कार्तीय युग्म में वो रिपीट ना हो, ध्यान में रखो। तो 0 1 2 3, तो यहाँ पर इसको हम क्लियरली बोल सकते हैं ये एक फंक्शन है। ठीक है, F2 को चेक करते हैं 0। अब देखिए 0 यहाँ पर भी है और 0 यहाँ फिर आ गया, यानी कि 0 के कुल मिलाकर ये समझो आपके पास ये A और ये B है, इसमें आपका 0 1 2 3 है और इसमें A B C D है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जनरली वो ये है कि 0 का A पर फलन का मान है, इसके साथ सॉरी ये 0 का B पर क्या है फलन दे रखा है आपको, A पर नहीं है सॉरी, और 0 के साथ B सबसे लास्ट में फिर दे रखा है। जबकि हमने पढ़ा है कि ए के किसी भी एक एलिमेंट का यहाँ पर आपको दो फलन के मान नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही फलन का मान एक विद्यमान होता है। ठीक है, संबंध हो सकता है, मैं संबंध की माना नहीं कर रहा, बट फलन सिर्फ एक होगा। ठीक है, यानी कि ये समझो आप कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा कार्तीय युग्म में, तो ये एक फलन नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर 0 1 3, अब 2 का है यहाँ पर, जबकि हमने यह पढ़ा है कि ए के सारे एलिमेंट जो है आपके कार्तीय युग्म का प्रथम अवयव होती है, क्योंकि देखिए ए के सारे एलिमेंट ही आपको जो है बी पर कुछ ना कुछ फंक्शन देंगे, जबकि यहाँ पर 2 गायब है तो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 0 1 2 3, ठीक है, बी सी सी डी। अब आप कहोगे कि सी 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा कि सी जो है मतलब बी के एलिमेंट रिपीट हो सकते हैं, समुच्चय बी में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो रिपीट हो सकते हैं, बट ए के नहीं हो सकते, क्योंकि ए का फलन का मान अद्वितीय होता है बी में। ठीक है, यूनिक होता है। अब क्या ये फलन है, इसको हम चेक करते हैं डी सी सी डी। अब आप कहोगे ए कहाँ है, ए नहीं है तो कोई नहीं चलेगा, बट अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट यहाँ नहीं दे रखा था ना, जैसा ऊपर नहीं है, तो ये फलन नहीं है बट ये फलन होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 और फॉर्म तो फंक्शन है, जबकि 2 और 3 जो है फंक्शन नहीं होंगे। अब आगे आ जाते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेट है आपको दे रखा है, क्वेश्चन है ए बी सी डी एंड सेट बी है यू वी डब्ल्यू, तथा फलन जो है ए से बी के अवयव में परिभाषित है। ठीक है, वो इस प्रकार से है कि फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू यू, फंक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू वी। ठीक है,
और फंक्शन ऑफ सी इज आल्सो इक्वल टू वी और फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब देखिए एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें बताना है क्या ये फलन है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बना लो आप दोनों वेन ये डायग्राम बना लो, जिसमें एक तरफ तो आपको क्या रखें, ए के एलिमेंट लिख लो सारे, ए बी सी डी, ये सेट ए है और ये बी है, इसमें बी के लिख लीजिए यू वी डब्ल्यू। तो अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि फलन जो है ए पर फलन का मान, फंक्शन ऑफ इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ ए बोलेंगे। इसी तरह अगला क्या होगा, फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ सी, फंक्शन ऑफ डी, यानी ए पर फलन का मान हमें क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है। तो इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, यू पर। फिर डी पर फलन का मान वी, सी पर फलन का मान भी वी है, ठीक है, और डी पर फलन का मान डब्ल्यू। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर ये इसके दोनों एलिमेंट फलन में इधर एक ही मान मिल रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या है, हो सकता है, बट यहाँ पर जो है रिपीट नहीं होगा, रिपीट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जो बी है उसी के दो अवयव यहाँ पर आपको मिल रहे हो, यानी बी वी के साथ भी फलन का मान मिलता हो और बी पर डब्ल्यू भी इसका फलन का मान मिलता हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक के सारे एलिमेंट अलग अलग किसी न किसी यहाँ पर इस पर फलन होता है। तो ये एक फलन होगा, और फलन किस तरह से होगा, इसको हम लिख सकते हैं काट के में ए यू, क्योंकि देखिए ना ए का यू, देन बी वी, देन सी वी एंड डी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो चुका है, अब आपने समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होता है, किस तरह से आप फलन और संबंध में अंतर कर सकते हो और किस तरह से नंबर ऑफ फंक्शन हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डोमेन और रेंज की और कोडोमेन की, आज का लास्ट उसका टॉपिक होगा, इसको बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज काफी इजी है, इसमें आपने अगर ये ध्यान से देखा होगा रिलेशन में, तो यहाँ पर आपको श्योर है कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे डोमेन की, किसका, एफ का। एफ क्या है, एफ एक फलन है, क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो फलन का डोमेन बोले तो प्रांत क्या होगा, प्रांत ये होता है, देखिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू फलन ऑफ ए, ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये होता है। अब हमें ये पता करना है, डायरेक्ट हम एग्जांपल से यहाँ पर इसको लेते हैं, इस क्वेश्चन इसको फलन को, कि फलन का प्रांत, सप्रांत और परिसर क्या होता है, बाकी आप समझ जाना। ये हमारे पास दो सेट है, इसको डिफाइन इसी तरह करेंगे, बट प्रांत, सप्रांत, परिसर को, ये इसमें कोई एलिमेंट है ए बी सी डी, और इसमें एलिमेंट्स है पी क्यू आर एस, ध्यान से देखना इसमें। अब ए का फलन है हमारे पास पी, बी का फलन है क्यू, सी का फलन है आर, डी का फलन भी है आर। अब हमें वो क्वेश्चन में पूछे कि इसका प्रांत क्या होगा, क्या होगा, प्रांत क्या होगा, और हम जानते हैं प्रांत क्या होता है, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, उसमें सारे जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो तो प्रांत होते हैं, और जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होती है, परिसर होता है, परास होती है, ठीक है। अब इसको बट हम यहाँ से देखते हैं, ये क्या है, फलन है, इस इधर से इधर, ए से बी में। अब ए पर फलन का मान है पी, ठीक है, यहाँ पर फलन बना लेते हैं कि ए पर फलन का मान पी है। सेकंड है बी पर फलन का मान क्यू है। थर्ड, सी पर फलन का मान आपको आर मिल रहा है, और डी पर भी फलन का मान आर है। तो इस तरह से इसका प्रांत जो क्या हो जाएगी, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा यहाँ पर ए बी सी डी, ध्यान से सुनना, ए बी सी डी, एक भी एलिमेंट नहीं छूटेगा समुच्चय ए का, ये हमें पता है, श्योर है हम, क्योंकि सारे फंक्शन होते हैं किस पर, बी पर। तो प्रांत तो ठीक है। अब प्रांत का मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रांत होता है ना, रेंज जो होती है, वो हमेशा किसके इक्वल होगी, सेट ए के, जो आपका फर्स्ट समुच्चय है जिससे हम फंक्शन परिभाषित कर रहे हैं, जिस पर। तो रेंज हमेशा किसके इक्वल, सॉरी यहाँ पर जो है डोमेन हम लेंगे, डोमेन तो क्या बोलते हैं, प्रांत, तो प्रांत हमेशा किसके इक्वल होगा, सेट ए के। अब हम बात करते हैं रेंज की, कि परिसर इसका क्या होगा, ठीक है, परास जिसको बोलते हो। तो परिसर में सारे वो एलिमेंट आएंगे जो जिन पर फलन का मान मिल रहा है,
यानी जो हमें फलन का मान मिल रहा है ना, वो सारे एलिमेंट हमारे क्या होंगे, रेंज में शामिल होंगे। तो कौन कौन से हैं, पी क्यू आर, या फिर यहाँ पर आप कार्तिक में देख लो कि इसके जितने भी सेकंड एलिमेंट है बस रिपीट हो रहे हैं तो एक बार लिख दो, वो हमारे क्या होंगे, वो होंगे हमारे यहाँ पर रेंज होगी। इसके बाद कोडोमेन देख लेते हैं, जिसको कि सप्रांत बोलते हैं। तो ये तो हमेशा सभी में सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो रेंज हमेशा किसकी सबसेट होती है, रेंज इज सबसेट ऑफ, ठीक है, इक्वल भी हो सकती है, प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे इसे, रेंज इज सबसेट ऑफ बी। इसी तरह कोडोमेन जो होता है हमेशा बराबर होता है सेट बी के, यानी सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे आपके किस में आएंगे, कोडोमेन सब प्रांत में आएंगे। तो लिख दो यहाँ पर पी क्यू आर एस। तो इस तरह से आज हमने देखा कि फलन क्या होता है, फलन कार्तीय युग्म ऑर्डर्ड पेयर में किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, साथ में फलन का जो डोमेन है, रेंज है और कोडोमेन है, किस तरह से हम उनको पहचानेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आज हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद हम जो है कल फलन के अलग अलग टाइप होते हैं फंक्शन के, जैसे तुल्य फलन होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है, तत्समक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल, मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जिनसे कभी ना कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो कल उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।